आज हम जानेंगे एरिका पाम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और इसके रख रखाव की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ रजनी, स्वागत करती हूँ आपका अपने ऑर्गेनिक गार्डन में, माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो ये जो आप मेरे साथ ये जो पाम देख रहे हैं, ये मैंने पिछले बारिशों में ज़मीन में लगा दिए थे, क्योंकि ये 12 इंच के गमले में थे और क्योंकि ये बहुत बड़े हो चुके थे। तो मैं हर 2 साल में जब पोस्टिंग आती है, क्योंकि आप जानते ही हैं अगर पुराने व्यूअर्स हैं, तो हर 2-3 साल में पोस्टेड आउट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो शिफ्टिंग में दिक्कत होती है, बड़े पाम हो जाते हैं। तो मैं इनको ज़मीन में लगा देती हूँ और फिर जैसे अब पोस्टिंग आएगी कुछ महीनों में, तो बारिशें ये आखिरी है यहाँ पर, तो मैं इनमें से फिर से कटिंग लगाने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ जानकारी, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि सूख जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो मैं बताऊंगी आपको उनके बारे में भी। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। तो ये जो ज़मीन में प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने सबसे छोटा प्लांट है मेरा, बाकी सब बहुत बड़े हैं। तो मैं ये आसानी से निकल आएगा, क्योंकि जड़ इसकी स्प्रेड नहीं हुई। आप लोग क्योंकि पॉट में लगाते हैं, टेरेस गार्डन है आपके पास में, तो आप उसको रीपॉट जब करते हैं तो आप कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे, एक में से बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर उससे भी तो आप हज़ारों पौधे बना सकते हैं एक से ही। तो ये मैंने पूरा उखाड़ लिया है यहाँ से जड़ों सहित। पौधा, मिट्टी गीली थी क्योंकि यहाँ मानसून आ चुका है। आपके यहाँ अगर गर्मी ज़्यादा है तो अभी ये काम ना करें, जब 2 बारिशें पड़ जाएं तब आप ये स्टेप लें। ये मैंने सबसे छोटा प्लांट था तो उखाड़ लिया है। और इसको जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ, वो मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे तो वेल ड्रेन्ड गमला लें आप, उसमें ये नीचे जब आप रीपॉट कर रहे हैं छोटी प्लांट्स उसमें से निकाल के लगाएंगे, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल भी होनी चाहिए आपके पास में। और गमला छोटा चूज़ करें, गमला बड़ा ना लें, क्योंकि इसकी जड़ें जब बढ़ेंगी तो आप इसको रीपॉट करेंगे तो बड़े गमले में करें। और 5 साल से पहले रिपोर्ट ना करें। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्ट करना पड़ता है इसको। ज़मीन में लगा देती हूँ मैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो फिर पोस्टिंग से पहले फिर मैं इसके पेड़ निकाल के छोटे छोटे लगा लेती हूँ। तो ये गमला मैंने तैयार की। ये मिट्टी मैंने आपके साथ शेयर की थी, बहुत ही खूबसूरत भुरभुरी मिट्टी है मेरी ये। इसमें मैंने 30% मिट्टी है गार्डन सॉइल, 30% गोबर और 30% लगभग आप जान लें कि सूखी हुई सब्जियां, छिलके थे मेरे पास और पत्ते थे गार्डन के, वो मैंने डाले हैं। डीकम्पोज करके नहीं डाले थे इसमें, ये अपने आप होते रहेंगे इसमें, क्योंकि ड्राई हो गए हैं तो ये पत्तों की तरह ही काम करेंगे। तो ये मैंने इसमें आधे तक भर लिया। तो मैं आप देखते रहें और मेरी बातों को सुनते रहें कि इसकी केयर कैसे करनी है। तो आप जब इसको पाम को लगाएंगे तो आप इसको शेडी एरिया में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। और जब भी गर्मी होती है आप इसको सनलाइट में मत रखिए, बहुत तेज़ धूप होगी तो इसके पत्ते झुलस जाएंगे और पौधा मर सकता है। तो आप इसको ठंडी जगह पे रखिए, जहाँ पर डायरेक्ट गर्म हवाओं का टच ना हो इसके साथ में। और दूसरी चीज़, गर्मी में आप इस पर पानी स्प्रे ज़रूर करते रहें इसके पत्तों पर, ताकि इसमें ठंडक बरकरार रहे। तीसरी जो चीज़ है वो, आप इसको अगर इंडोर रखें तो बहुत अच्छा है, और जहाँ पर सनलाइट सुबह की 1 घंटा विंडो के पास आती हो, या डायरेक्ट सनलाइट ना हो तो अच्छी खासी लाइट ज़रूर पड़े। अंधेरे एरिया में रखेंगे जहाँ पर कि सूरज की रोशनी नहीं आएगी, तो ये मर जाएगा प्लांट। तो इसको ठंडक भी बहुत ज़रूरी है देना। गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकता ये प्लांट। तो ये आप देखते रहें कि मैं कैसे इसको बहुत आसानी से अलग कर दूंगी एक ही हाथ से। इनफैक्ट मैंने 2 पौधे बना दिए हैं। अब 2 में से अलग करने के लिए मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अलग अलग आपको ये बंचेस जो दिख रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से। बहुत आसानी से थोड़ा सा आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो सारे बंचेस अलग हो जाएंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं, सावधानी से देखते रहिए कि मैं कैसे बंचेस को अलग कर रही हूँ। और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इस पे गर्मियों में स्प्रे करेंगे। और अभी जो आप कर रहे हैं, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको
और एक और टिप कि आप इसमें पानी को रुकने ना दें, पानी ज़रूर निकल जाना चाहिए लगाने के बाद में। और न सूखा रखें इसको। इसकी जो पत्तियों की जो टिप्स हैं, आगे की जो एंड्स हैं पत्तियों के, पीले पड़ने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं। वो ज़्यादा गर्मी की वजह से भी पीले पड़ जाते हैं पत्ते, और ज़्यादा पानी की वजह से भी हो जाते हैं। तो आप पानी का इसमें बहुत ध्यान रखेंगे। और अब बात आती है इसकी खाद की। तो जब आप इसकी पॉटिंग सॉइल बना रहे हैं तो वो इतनी अच्छी बनाएं कि ये 5 साल तक उसी में सरवाइव। मैंने इन पौधों में, आपने देखे थे अभी और एंड में भी वीडियो को देखेंगे, मैंने इसमें कभी खाद नहीं डाली। मैं फिर रिपीट करती हूँ, मैंने इसमें कभी कोई भी तरह की खाद नहीं डाली है कभी भी। और मेरे प्लांट्स बहुत हरे हैं, आप अभी भी देख रहे होंगे, पुराने वीडियोस में भी आपने देखे होंगे मेरे पाम। मैं बस इस पॉटिंग के वक्त इसमें अच्छी खाद, गोबर की खाद डालती हूँ और मिट्टी डालती हूँ, और सूखे पत्ते या सब्जियों जो किचन वेस्ट निकलता है ना, उसको आप उसकी खाद डाल सकते हैं। आप मिट्टी के ऊपर पूरा वीडियो है मेरे, कई वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो पानी का मैंने बता दिया, न सूखा हो और गीला ना हो, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, और मैन्योर आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और शेडी एरिया में इसको आप रखेंगे। ठंड से भी मर जाता है ये, गर्मी से भी मर जाता है। तो ना तो इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े, और ना जब सर्दियाँ कहीं कहीं पर बहुत तेज़ पड़ती हैं, फॉग वगैरह पड़ता है, तब भी आप इसको थोड़े वार्म एरिया में रखिए। इसके ऊपर कोहरा वगैरह वो सब ना पड़े, तो ये बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। आप इंडोर ही रखें इसको, और धूप वाली जगह पे रखें सर्दियों में, तो ये बच जाएगा, बहुत आराम से चलेगा ये। और ये मैंने लगा दिया है इसको छोटे पॉट में, क्योंकि रीपॉट करना पड़ेगा, तो मैं इसको बड़े पॉट में कर दूँगी। और इस तरह से मिट्टी को ज़रूर दबा दें। अगर एयर गैप आ गया बीच में, जड़ों के पास मिट्टी नहीं पहुंची, तो भी प्लांट मर सकता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से मिट्टी दबाइए, वेल ड्रेन सॉइल लगाकर, डालकर, और इस तरह से दबा दीजिए जिससे कि एयर गैप ख़त्म हो जाए। और इसको ह्यूमिडिटी पसंद है, मैंने जैसा कि बताया। आपके पास अगर डेजर्ट कूलर है आपके रूम में, आप वहाँ रखिए इसको, एसी में रखने की कोशिश भी मत कीजिए। एसी वाले रूम में अगर आप इसको रखेंगे और अगर इस पर डायरेक्ट ठंडी हवाएं लगेंगी, तो भी ये सरवाइव करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बस आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, एक में से हज़ारों बना सकते हैं आप पाम। और ये काम कब करेंगे रीपॉटिंग का? बारिशों से पहले। आप इसको अगर फ़ेब में करने की कोशिश करेंगे तो गर्मियाँ आ जाती हैं बहुत जल्दी। तो बहुत सी जगहों पे जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ पर आप कृपा करके ना कीजिए रीपॉटिंग, बारिशों में ही कीजिए, जहाँ मौसम, अब मैं जिस जगह पर अभी फ़िलहाल हूँ, यहाँ पर मौसम हमेशा ठीक ही रहता है। तो मैंने एक पौधा अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ, गर्मियों में लगाया था, सिर्फ चेक करने के लिए ही सर्वाइव करेगा या नहीं, पर वो सर्वाइव कर गया गर्मियों में भी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती। आपके यहाँ अगर गर्मी ज़्यादा है तो बारिशों में लगाइए, जैसे कि मैंने अभी ये लगाए हैं। और पोस्टिंग भी आने वाली है कुछ महीनों में, अगली बारिशों तक शायद हम कहीं और होंगे, तो इसलिए मुझे शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई दिन लग जाते हैं ट्रक से सामान पहुंचने में, हफ्तों लग जाते हैं कई बार तो, इस कोने से दूसरे कोने तक देश के। तो इसलिए मैं छोटे पॉट्स में हमेशा 2-3 साल में इनको शिफ्ट करती ही करती हूँ, और बड़े प्लांट्स को मैं लगा देती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी आसानी से मैं इनको ग्रो करती हूँ। तो आप भी मेरे साथ बस इसी तरह से ग्रो कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से इनको अलग किया और क्या क्या मैंने आपको सावधानियाँ बताई। तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं पाम। सबसे ज़्यादा इंडोर प्लांट्स में ये पसंद किया जाता है, खूबसूरत भी लगता है। इसको आप कॉर्नर में रखिए, एक लैंप लगाइए, और आपका रूम परफेक्टली ब्यूटीफुल लगता है उसके बाद में। तो ये मेरे प्लांट्स लग गए हैं, और इसमें अब मैं पानी दूंगी और चेक करूंगी कि ये वेल ड्रेन्ड है या नहीं। इसी तरह से आप चेक करेंगे। अगर पानी थोड़ी देर में निकल जाता है नीचे से, तो ये प्लांट्स बिल्कुल अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। और 3 से 4 बार पानी दें पहली बार में, कि ये बहुत अच्छी तरह से इसकी मिट्टी भीग जाए।
और चेक करते हैं कि इसमें से ये देखिए पानी नीचे से निकलने लगा है इसमें से। इसका मतलब ये है कि ये वेल ड्रेन्ड है, इसमें पानी नहीं रुकेगा। तो इस तरह से 3-4 बार पानी लगा के चेक करके और इसको छाया में रख दें। मैन्योर की बिल्कुल चिंता न करें, रिपोर्टिंग करते वक्त करें। और ये सारे मेरे पुराने प्लांट्स हैं जो मैं यहीं छोड़ के जाने वाली हूँ और मुझे इनकी याद अभी से आना शुरू हो गई है। तो खैर, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। ये वाला पौधा मैंने गर्मियों में लगाया था जो कि अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ छूट गया है मुझसे बाय चांस, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी जो न्यू गार्डनर्स हैं। तो आप इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।